सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार कैसे हो? सो गाइज आई एम बैक विद अ न्यू OPM explanation video. So today in this video I am gonna explain One Punch Man chapter number 120 and 123 in हिंदी। एंड यार वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वन पंच मैन के चैप्टर नंबर 22 की स्टार्टिंग में हमें चाइल्ड एम्परर एंड उस मॉन्स्टर का सीन दिखता है कि यार चाइल्ड एम्परर उस पर अटैक मारता है। तभी वहाँ पे यार स्लज वाला मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक मारने की। तभी जो चाइल्ड एम्परर का अटैक होता है वो उस पर लग जाता है और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि उसको उसके अटैक से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तभी चाइल्ड एम्परर देख के चौंक जाता है। वो कहता है कि ये क्या हुआ। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि चाइल्ड एम्परर उस पर अटैक करता जाता है और तभी वो कहता है कि ये मुझसे भाग नहीं रहा, ये वाटर वाली बॉडी में से निकल के ऑयल वाली बॉडी में जा रहा है क्योंकि ऑयल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार अपनी वाटर बॉडी छोड़ के ऑयल बॉडी में आ जाता है और तभी वो उससे फाइट करने लगता है। और तभी चाइल्ड एम्परर उससे कहता है और तभी वो कहता है कि इस मॉन्स्टर के पास ना तो कोई ब्रेन है और ना ही कोई नर्व्स, फिर भी ये मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मैं काफ़ी स्टूपिड हूँ। तभी वो कहता है कि मैंने इससे ज़्यादा स्टडी करी है फिर भी मैं इससे नहीं जीत पा रहा। और उसके बाद हम सीन दिखता है वो जो चाइल्ड एम्परर होता है वो उस पर अटैक करता है पर उसका अटैक को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो उस पर उसी का अटैक करता है और वो यार सीधा निशाने पर लगता है और चाइल्ड एम्परर की बुरी हालत हो जाती है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार काफ़ी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है जेनोस का कि जेनोस काफ़ी स्पीड में कहीं जा रहा होता है। तभी यार वो कहता है कि ड्रैगन नाइट के डाटा के हिसाब से जो मॉन्स्टर ड्रैगन लेवल के हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं और नॉर्मल हीरोज उनको नहीं हरा पाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है टॉर्नेडो और किंग ने ही ऐसे मॉन्स्टर को अब तक हराया है और ये कोई टाइम नहीं है स्ट्रैटेजी बनाने का, इसलिए मुझे जल्दी वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। और तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि साइतामा सेंसेई ने उन सारे मॉन्स्टर को पहले ही मार दिया होगा। और उसके बाद हमें साइतामा का सीन दिखता है जो कि उस फ्लैश के पीछे पीछे भाग रहा होता है और वो यार उस मॉन्स्टर बेस में घूम रहे होते हैं। और तभी जो फ्लैश होता है वो कहता है कि मेरे पीछे आओ तुम। और तभी साइतामा कहता है कि हम इतनी देर से एक ही जगह पर घूमे जा रहे हैं, हम रास्ता भटक चुके हैं, अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता तो तुम साथ बता दो। और तभी जो फ्लैश होता है उससे पूछता है क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? तभी वो कहता है मुझे नहीं पता। और उसके बाद वो कहता है अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम चुप रहो। और उसके बाद फ्लैश कहता है कि हमें किसी मॉन्स्टर का पीछा करना पड़ेगा, वो हमें मॉन्स्टर किंग तक लेके जाएगा और तब हम उसको मार देंगे। और तभी जो साइतामा होता है वो कहता है क्या ये प्लान सच में काम करेगा? और तो जो फ्लैश होता है वो कहता है तुम चुप रहो, बस मेरे पीछे आओ। और उसके बाद हमें सीन दिखता है जो साइतामा होता है वो कहता है हमें दूसरे हीरोज़ को भी बुला लेना चाहिए, वो सच में काफ़ी पावरफुल है। और उसके बाद हमें यार बाकी मॉन्स्टर का सीन दिखता है जिनकी यार दूसरे A क्लास और B क्लास हीरोज से फाइट चल रही होती है सिटी के बाहर और वो यार काफ़ी सारे मॉन्स्टर और हीरोज़ की फाइट चल रही होती है। तभी हमें सीन दिखता है जो मेटल बैट होता है और उसके बाकी हीरोज़ होते हैं वो सारे उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और उसके बाद यार हमें उन हीरोज़ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि यार उन्होंने कितनी ट्रेनिंग करी थी अपनी लिमिट्स को सरपास करने के लिए। यार हमें सारे हीरोज़ का सीन दिखता है A क्लास, B क्लास और S क्लास का। हमें मसल मैन का भी सीन दिखता है कि यार उसने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी S क्लास हीरो बनने के लिए और बाकी हीरोज़ का भी। और यही सब सीन हमें दिखता है और उसके बाद हमें बताया जाता है कि S क्लास के हीरो सच में काफ़ी पावरफुल है। और तभी हमें सीन दिखता है कि यार जो पिग गॉड होता है वो यार उस मॉन्स्टर के सामने काफ़ी बुरी हालत में होता है। और गाइस यहीं पे चैप्टर नंबर 122 की एंडिंग हो जाती है। सो इस चैप्टर नंबर 123 स्टार्टिंग में हमें यार पिग गॉड के बारे में बताया जाता है कि यार वो एक S क्लास का काफ़ी पावरफुल हीरो है, उसकी स्किन काफ़ी मोटी है और उसको कोई भी मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। तभी हमें पिग गॉड के बारे में बता रहे होते हैं कि यार वो सारे मॉन्स्टर्स खा के अपनी एनर्जी और बढ़ाता है और उसकी बॉडी में कोई ब्लैंड स्पॉट नहीं है उसको हराने के लिए। और तभी हमें यार प्रेजेंट का सीन दिखता है कि यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार उस पिग गॉड की बहुत गंदी हालत कर देता है और उस पिग गॉड को खाने लगता है। उसके बाद हमें समुराय का सीन दिखता है जो कि यार उस मॉन्स्टर के सामने हार मान चुका होता है और उसकी भी काफ़ी गंदी हालत होती है। और उसी के बाद हमें सीधा ज़ॉम्बी मैन का भी सीन दिखता है जिसकी भी यार काफ़ी गंदी हालत हो जाती है। उसके बाद हमें चाइल्ड एम्परर का सीन दिखता है जिसका कोई अटैक यार उस मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहा होता और वो भी हार मान चुका होता है। एक के बाद एक यार हमें सारे हीरोज़ का सीन दिखता है कि यार वो सारे हीरोज़ अपनी हार मान लेते हैं लाइक। और उसके बाद स्वीट मास्क, पूरी प्रिजनर और बाकी सारे हीरोज़ का सीन दिखता है कि यार वो जो ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर होते हैं वो यार उन सारे हीरोज़ की काफ़ी गंदी हालत कर देते हैं। और यार उसी के बाद हमें बताया जाता है कि इन सब हीरोज़ के बीच में एक फीमेल हीरो है जिसका नाम है टॉर्नेडो ऑफ टेरर। वो अब तक यार उन मॉन्स्टर के सामने टिकी हुई है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो S क्लास की सबसे पावरफुल हीरो है
और यार तभी हमें सीन दिखता है कि यार वो उस गोरो को मार देती है और वो कहती है कि गोरो इतना पावरफुल नहीं था। और तभी वो कहती है ये बस मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। और उसके बाद वो कहती है कि रियल विलन अभी भी कहीं छुपा हुआ है। और तभी वो कहती है कि मुझे पता लगाना होगा कि असली विलन आखिर है कहाँ है। और तभी हमें बताया जाता है कि यार जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है वो पूरी मॉन्स्टर से भरी हुई है। और तभी हमें सीन दिखता है कि यार बेसमेंट के नीचे कि यार उस मॉन्स्टर एसोसिएशन के काफ़ी नीचे कोई तो है। और तभी यार हमें एक औरत का सीन दिखता है जो कि कह रही होती है कि मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है, सब चीज़ प्लान के हिसाब से हो रही है। और तभी वो कहती है कि रियल लीडर कभी भी अपने आप को शो नहीं करते। और तभी वो कहती है कि अब पूरा वर्ल्ड एक अननोन मॉन्स्टर किंग के नाम से डरेगा। और वो यार अपने आप में ही खुश हो रही होती है। और तभी हमें तात्सुमी का सीन दिखता है जिसको पता चल जाता है कि वहाँ नीचे कोई और है। तभी वो कहती है मुझे पता है कि तुम नीचे हो, अब तुम बाहर निकलो। और वो कहती है कि आखिर तुम 100 मीटर अंडरग्राउंड कैसे रह सकती हो। तभी तात्सुमी होती है, वो कहती है अब तुम्हारा बहुत हुआ, अब तुम बाहर निकलो और पार्टी ज्वाइन करो। और तभी जो लेडी होती है उसको पता चल जाता है कि तात्सुमी सीधा उसी को देख रही है। और वो यार ये देख के डर जाती है और वो कहती है कि इसको पता चलेगा कि मैं नीचे बैठी हूँ। और तभी तात्सुमी होती है, वो कहती है कि तुम्हारा बहुत हुआ, अब तुम ऊपर आओ। और यार उसी के बाद जो तात्सुमी होती है वो यार अपनी साइकिक पावर से उस पर अटैक करती है। और जो वो लेडी होती है वो कहती है कि मैं हिल नहीं पा रही, ये जरूर इसका कोई अटैक है। और तभी यार उन बाकी मॉन्स्टर से कहती है कि तुम मेरी मदद करो, तुम्हें इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा, तभी मैं अपनी पावर यूज़ कर सकती हूँ। और तभी वो कहती है कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। और यार तभी वो रोवर को बुलाती है और वो कहती है कि रोवर तुम जल्दी से अपनी पावर यूज़ करो इस तात्सुमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और तभी हमें रोवर का सीन दिखता है कि यार वो बाकी हीरोज़ पर अटैक कर रहा होता है। तो तभी हमें सीन दिखता है जो फुबुकी होती है वो अपनी यार साइकिक पावर से उन सबको बचा लेती है। और गाइस यहीं पे चैप्टर नंबर 123 की एंडिंग हो जाती है। सो यार आई होप आपने मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यार तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।